आपको राष्ट्रीय में पिछली बार सुना था, आज आपको कोई नहीं रोक रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मतलब आपने क्या बताना है मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस में कैसे आए और स्पॉन्सर ने आपको, मतलब पिछले महीने ऐसा क्या था, क्या जुनून था जो आपने इस पिन को अचीव किया, राइट? तो मतलब लोग जानना चाहते हैं इस बात के लिए, है ना? नेशन वांट्स टू नो। तो जैसे सर ने बताया कि मैंने लास्ट जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब मैंने ज्वाइन किया था, तो ना धर्मेंद्र सर की कॉल आती है कि पूजा एक बिजनेस है एमवे करके बताया, जबकि मैंने सुना नहीं था कि अभियान में एमवे कुछ होता है। तो मैंने कहा अच्छा एमवे, कह रहे हाँ। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कहा ठीक है भैया देखती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने उनको ये बोला। तो फिर मैंने शाम को विपिन आते हैं घर में, मैंने बोला कि ना एक भैया थे मेरे जानने वाले, उनके ऐसे करके कॉल आई थी, वो बिजनेस बता रहे थे। तो विपिन ने बोला फालतू में चक्कर में नहीं पड़ा करते, अब आराम से पढ़ाई कर ले, जो तेरा काम है वो कर बस। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं आराम से चुप हो गई। 3-4 महीने बाद फिर धर्मेंद्र सर की कॉल आती है, आई थिंक फेब में। उस टाइम मेरी दीदी का ऑपरेशन हुआ था सर, तो मैं हॉस्पिटल ही थी उस टाइम। तो सर ने पूछा कि पूजा कहाँ हो, मैंने बताया कि मैं हॉस्पिटल हूँ। तो भैया ने कुछ नहीं बोला, कह रहे ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। कोई नहीं, नेक्स्ट मंथ मार्च आया और लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के 3 दिन बाद फिर कॉल आती है कि पूजा अब तो लॉकडाउन लग गया, तो फ्री है, अब तो घर में ही रहती है, अब क्या कर रही है? मैंने कहा हाँ कह तो रही भैया सही हो आप, मैं कुछ नहीं करती, चलो करके देख लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो, मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। फिर डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद उन्होंने मुझे कहा ही नहीं कि आप मीटिंग में ज्वाइन करो। पालीवाल सर की कॉल आती है तीसरे दिन ना कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया था मैम और आपको मीटिंग ज्वाइन करनी है। तो पहले तो मैं डर रही थी कि पता नहीं कैसी होती होगी मीटिंग, क्योंकि मैंने कभी की थी नहीं। तो कोई नहीं, मीटिंग अटेंड की। उसमें क्या हुआ मुझे पता नहीं कि प्लान क्या था, कब खत्म हुआ। मुझे एक चीज याद है कि पिंकी सहगल मैम जो दिल्ली से हैं, वो तुलसी के बारे में बता रही थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे बताना है तो ये तो मैं कर सकती हूँ। कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, मैंने धीरे धीरे मतलब मीटिंग अटेंड करना शुरू करा। सर तीसरे दिन आपकी मीटिंग हुई, तो आई एम सो इंस्पायर कि के सर और फिजिक्स के लेक्चरर थे वो, मतलब सर आपकी ना हर वर्डिंग मुझे याद है। मैंने इतना वो किया कि यार जब ये लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा ही कुछ होगा, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था कि ये भी कुछ होता है। सर मैंने, जैसे सर ने बोला ना कि 1 अप्रैल में मैंने मतलब पूरे अप्रैल में एक भी पेमेंट डाला था। मैं ना यूट्यूब पे सर्च करती थी के से लीना चौहान, लीना चौहान, मतलब एक भी जो आपका यूट्यूब पे डला हुआ है मैंने शायद कोई छोड़ा नहीं है। और उसको कम से कम मैंने सुना है, मतलब जितनी बार भी सुना है मैं अभी भी गेन करती हूँ कि जितनी बार भी सुना है ना कुछ नया सीखने को मिलता है। मैंने वहां पे मानिक मिन्हास का भी कुछ देखा, और जब वो थाईलैंड की ट्रिप पे थे उन्होंने वो डाला हुआ यूट्यूब पे, मैंने वो भी देखा। मतलब मेरा पूरा अप्रैल भी सो जाते थे, मैं आराम से ईयरफोन लगा कान में ये काम करती थी। तो मैंने मई में हिम्मत की ना, विपिन से बिना कुछ ही अपना ऑर्डर डलवा दिया। अपना एटीएम से पैसे करवा के। तो विपिन ने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने शाम को आके बोला कि जब तुझे करना है तो मुझे बता देती, मैं मना थोड़ा कर रहा था। मैंने कहा अब तो हो गया बस जो होना था। सर 5 मई को मैं 3% हुई, और उसी बीच में मैंने अपनी जो फ्रेंड सर्कल है सबसे बात करना स्टार्ट किया, उनको भी जूम पे लेके आई। फिर सब छोटे बहन भाई मेरे सब ज्वाइन है, कोई कोई एक्टिव है, कोई कोई ये भी थोड़ा सा है। और 14 मई को आई थिंक मैं 6% भी हो गई थी, और लास्ट में 28 मई को मैं 9% होगी। मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, जैसे जैसे मेरे बिजनेस कोच ने बोला है मैंने वैसे वैसे किया है। और सबसे बड़ा रोल जो है सर बिटवर्ड वाइड का है, क्योंकि अगर शायद ये सिस्टम ना होता और मैं इसको फॉलो ना करती तो आई थिंक ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि मैंने मई में टेक पैक अपना करवाया था और मैंने सीढ़ी सिलेक्ट की, और सर मेरी हर सीढ़ी 10, मतलब हम सिलेक्ट करते हैं 10, कम से कम मैं 20-20 बार सुन चुकी होती हूँ। मतलब उस टाइम में बीच में मैंने मुझे नहीं पता, विपिन भी कहते थे कि क्या सुबह ही भजन से चला देती है तू ये, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होता है। और मैं उनको सच में मतलब जैसे लाइफ में मैंने इस बिजनेस से और भी बहुत कुछ सीखा जो पर्सनल लाइफ में होना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा था कि एमएससी किया हुआ है, माइंड थोड़ा खिसका हुआ था कि भाई बहुत कुछ करना है, बट उस तरीके से मिल नहीं रहा था सर कुछ। बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे मुझे लगा, मुझे 2 महीने के बाद ही लगा था कि ना मुझे अब एज ए करियर लेना है, ये मुझे छोड़ना नहीं है बिजनेस। बीच में थोड़ा सा आया भी, विपिन ने भी मना किया कि नहीं ये काम नहीं चलेगा और ये नहीं करना है। मैं उस टाइम सोच रही थी सर, मैं अपने घर गई और मैंने ना वहां पे जाके खाना भी नहीं खाया, मतलब इसी उसमें ना कि मुझे बिजनेस छोड़ना पड़ेगा, मेरा 9% भी हो गया। बट पता नहीं, विजुअलाइजेशन लीना मैम से सुना था,
तो मैंने वो किया सच में। 2-3 महीने बाद विपिन मेंटली बिल्कुल बहुत अच्छे से मेरे साथ हो गए। आपकी भी मीटिंग एक बार आई थी बीच में कि ना बहुत सारे जेंट्स हैं जो शर्माते कि मेरी मिसेज एमवे कर रही है, बट अब मैं विपिन की बात करूं पिछले 4 महीनों से मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन विपिन मुझे ये नहीं कहते कि लो ये बंदा है इनसे बात करो। और अपलाइन का भी इतना सपोर्ट है। पहले तो मैंने टाइम सेट किया होता जब तक विपिन साथ नहीं थे कि ना 8 बजे से के बाद मैं बात नहीं करूंगी किसी से भी। बट अब मैं 11-11 बजे खुद डिस्टर्ब करती हूँ, पालीवाल सर को भी कॉल करती हूँ, धर्मेंद्र सर को भी कॉल करती हूँ। मतलब कुछ भी रहता है जो भी मेरा दिन का पूरा रहता है शेड्यूल, उसमें क्या हुआ, कैसे करना है, कितना हुआ, वो सब मैं सर से शेयर करती थी। लास्ट मंथ का जानना चाहता हूँ पूजा कि लास्ट मंथ आपकी हमने पिक्स बहुत देखी हैं जो एप्सा 80 के साथ आप जा रही हैं जगह जगह, तो वो क्या स्टोरी है? सर ओके ओके। जैसे मैंने बताया ना कि मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने उस टाइम रमेश जी के बारे में सुना था, धर्मेंद्र भैया के। उन्होंने मुझे बताया था कि रमेश जी हैं और उन्होंने 50,000 का एप्सा रिटेल कर दिया लास्ट ईयर। तो मैंने कहा चलो चैलेंज मीटिंग मैंने करी। तो चैलेंज मीटिंग मैंने 2 चैलेंज मीटिंग में अपना एप्सा ही मंगाया, और ओमी सर और धर्मेंद्र साइकिल मेरे साथ गए फील्ड में एप्सा करने। लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ। बीच में मैंने फिर कोई नहीं, थोड़ा सा क्योंकि हम लोग गांव से ही हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि अभी फसल का टाइम नहीं है तो ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा। मेरी 8-10 बोतल रिटेल हुई थी लास्ट टाइम भी। इस बार मैंने सोचा, जब आई थिंक फैब की बात है, हाँ जी फैब में मैंने सोचा कि मुझे एप्सा की रिटेलिंग करनी है मोस्टली ना। तो मैं देख रही थी जब आम पे वो फ्लावर आने का सिस्टम होता है ना, तो मैं नोट कर रही थी कि अब आ चुका, अब मुझे जाना है। तो ना मैंने डिसाइड किया सर सच में, हमारे पास गाड़ी है बट छोटे वाला भाई है उसके पास भी टाइम नहीं था, तो मैंने ड्राइवर रखा और मैंने विपिन को बोला कि मुझे एप्सा रिटेल करना है। तो मैं गई, थोड़ा सा डर था कि ना मोमडन्स के बीच में जाएंगे, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। बट मेरा फर्स्ट डे जिस दिन मैं गई उस दिन मेरा 25 लीटर एप्सा रिटेल हुआ, और वो सारा मोमडन्स के बीच में था। मतलब इतने कॉन्फिडेंस आ गया एकदम से ना कि वाह, अब मैं तो ये मुझे यहाँ करना पे है। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ पूजा की कि अदर वे अराउंड आप ना सोचें, क्योंकि जब भी बात हो रही है इनको लगता है कि जहाँ जा रही है मोमडन्स के बीच में वहां पे थोड़ा पर्दा और वो सब चीजें होती है, पता नहीं लेडी को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। Yes, sir. लेकिन एक वुमेन एंटरप्रेन्योर, आप लेडी जा रही है लेकिन आपका भाव क्या जाने का है, लोग भाव को देखते हैं। और उस इलाके में जहाँ पर ये गई थी वहां पर एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर रिप्रेजेंट किया अपने आप को और बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। मैंने पिक्स जो भेजी आप देखेंगे हैरान होंगे, बड़े ध्यान से सारे इनको सुन रहे हैं। हाँ जी पूजा, यस। और सर फिर 27 मार्च होली थी, होली के बाद से मैंने रिटेलिंग स्टार्ट की। और आई थिंक 29 तक मैं एक भी दिन मेरा मिस नहीं हुआ जिस दिन मैं फील्ड में ना गई हूँ। और पर डे का कम से कम मैं 10 नए लोगों से इजीली मुझे मिलना होता था मतलब। और सर अभी मैं बात करूँ तो 120 प्लस मेरे कस्टमर हैं जिन्होंने एप्साइट की ले चुके हैं और वहां से रीऑर्डर भी आ रहे हैं। वाओ वाओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 120 कस्टमर्स जो क्रिएट किए हैं आपने। अप्रोक्स कितने लीटर एप्सा आपको लग रहा है कि निकल गया होगा? यस कितना? सर। सर अब आई थिंक 100 लीटर से अबाव हो गया, क्योंकि ना मेरा जो स्टॉक था वो खत्म हो गया था। फिर मैंने अपने बिजनेस कोच से लिया, आई थिंक 40 लीटर के आसपास मैंने धर्मेंद्र सर से लिया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। पूजा, मैं फ्रैंकली आपको बताना चाहता हूँ, सुनना बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी बातें आपकी आपके पास ना, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ, आज आपने बहुत इंस्पायर किया लोगों को रियली। और हम देख भी पा रहे हैं एक हाउसवाइफ मीटिंग अटेंड कर रही है, सबूत है, देखो आसपास बच्चा आसपास घूम रहा है बेचारा, वो भी कि मम्मा क्या बोल रही है, किससे बात कर रही है। एंड सर एक स्टिल, बात हाँ जी, मतलब यहाँ फैमिली बैकग्राउंड है सच में सर। एलिक्स का तो कुछ रोल ही नहीं है, बट मेरा जैसे मैं बुक पढ़ती हूँ, सीडी सुनती हूँ, तो बार बार एलिक्स बोलता है मम्मा आपने केके सर की बुक पढ़ ली, मैं लेके आऊँ उसको। और कल से तो बोल रहा है, बस बोल के गई थी कि जब आप लोग ब्रॉन्ज हो जाओगे तो मैं आपके लिए केक लेके आऊंगा। तो कम से कम कल से अब तक मैं उसको कल गाँव से लेके आई हूँ। 1 महीना मैंने इसको गाँव में छोड़ के रखा है मम्मी के पास। और कल से जब से आया है यही पूछ रहा है कि मम्मा पालीवाल सर कब आएंगे हमारे घर पे केक लेके। ये इसलिए वहां से आया है। वैसे मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, पालीवाल जी ने एक काम किया कि पालीवाल जी के ग्रुप में जब भी कोई गाँव जाता है तो वो केक कटिंग सेरेमनी करते हैं उनके ना, जैसे हम प्लेटिनम गाने पे करते हैं ना।
तो पालीवाल जी 15% एंड अबव के लिए न्यू 15 ब्राउन्स के लिए केक कटिंग करते हैं, तो इस पर 2। सो गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रियली बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को सुन के। थैंक यू पूजा एंड आई थिंक विपिन दुकान पे शॉप पे बहुत बिजी लग रहे हैं मुझे। Yes, sir. और really हेलो पे मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बिहाइंड द सीन विपिन का बहुत बड़ा रोल है सर। हाँ विपिन जी आ गए। यस विपिन जी। ओवर टू विपिन। हेलो हाँ जी विपिन जी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन सर। गुड इवनिंग जी। हेलो सर, मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा सा बस मुझे रिक्वेस्ट है आपसे, कस्टमर है हाँ मैं। नहीं बहुत बढ़िया जी, आप करो। आप बहुत पूजा ने पूरी स्टोरी बता दी है आपकी। जी, थैंक यू वेरी ठीक मच है सर। एंड मिलेंगे जल्दी। थैंक यू सर। थैंक यू। सो गाइस देखो आपके सामने रियली इट्स वेरी बिजी शेड्यूल एंड ऑल दैट, स्टिल उसके बावजूद बहुत बढ़िया बिजनेस